अमेरिका अब तक का सबसे ताकतवर परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसे जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 24 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। इसका नाम है B6113। यह है B61 फैमिली का 13वां वेरिएंट, इसलिए इसका यह नाम है। यह ग्रेविटी बम होगा। इसका मतलब हुआ कि इस तरह के बम को टारगेट पर सीधा गिरा दिया जाता है, ना कि किसी मिसाइल से लॉन्च किया जाता है। B6113 को बनाने का काम नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में होगा। अमेरिका ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब हाल ही में चीन ने 2030 तक अपने परमाणु हथियार दोगुने करने की बात कही है और रूस भी परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने वाली संधि से बाहर हो गया है। B6113 देखने में B617 की तरह ही होगा, लेकिन इसमें सेफ्टी और कंट्रोल फीचर्स ज्यादा बेहतर होंगे। इसमें अपग्रेडेड टेल किट भी होगी जो इसे टारगेट पर सीधा गिरने में मदद करेगा। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था उसका नाम लिटिल बॉय था। हिरोशिमा पर जब यह बम गिरा था तो वहां की आबादी 3,20,000 थी। इस बम से 1945 के आखिर तक 1,40,000 लोगों की जानें गई। लिटिल बॉय का वजन 9,700 पाउंड था, जबकि इसका डायमीटर 28 इंच था। इसमें 141 पाउंड यूरेनियम था, जबकि B6113 में प्लूटोनियम होगा। इसका वजन 360 किलो टन होगा। इसका डायमीटर 13.3 इंच होगा। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसमें 6,650 डिग्री सेल्सियस की गर्मी निकली थी। सोचिए, B6113 इससे 24 गुना ज़्यादा ताकतवर है। क्या निकलेगा इससे, कितनी गर्मी निकलेगी और कितनी बर्बादी होगी। B6113 को जब कहीं पर गिराया जाएगा तो इससे बहुत तेज़ कंपन होगा। करीब 6.5 किलोमीटर के दायरे तक इसकी आग फैलेगी और 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ज़मीन पूरी तरह तबाह हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन वेजिंग पीस का अनुमान है कि जब 300 किलो टन से ज़्यादा वजनी परमाणु बम गिरेगा तो इसके बाद कम से कम 6 घंटे तक सिर्फ आग ही जलती रहेगी। इससे 100 किलोमीटर के दायरे का पर्यावरण तो खराब हो जाएगा। ऐसा भी अनुमान है कि जब B6113 गिरेगा तो कुछ ही घंटों में 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो जाएंगी, जबकि 20 लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह झुलस जाएंगे। B6113 की टेल किट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा जो इसकी सटीकता को बढ़ाएगा। कोल्ड वॉर के समय जब अमेरिका और रूस में परमाणु हथियारों की होड़ मची थी, तब अमेरिकी भंडार में B617 सबसे अहम बम था। इसे 1980 के दशक में बनाया गया था। अमेरिका के भंडार में अभी भी कुछ B617 बम रखे हैं। इनकी शेल्फ लाइफ 12 साल होती है। ओबामा की सरकार में B6112 को मंजूरी मिली थी। यह अमेरिकी इतिहास में सबसे महंगा प्रोजेक्ट था। B6112 के मुकाबले B6113 ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा शक्तिशाली है। इसमें गाइडेड टेल किट है। B61 के 13वें वेरिएंट के तौर पर एक ख़ास बात इसमें यह है कि इसे हवा में भी विस्फोट किया जा सकता है। हालांकि अभी तक B61 के 13वें वेरिएंट को अमेरिकी संसद ने मंजूरी नहीं दी है। मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर काम शुरू होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि तबाही के हथियारों को किस तरह से जमा किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर चीन, रूस, अमेरिका, दुनिया जहां थी दुनिया वहीं पर है। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई लगातार चली आ रही है। इसमें नुकसान होता है आम लोगों का। ये ताकत की लड़ाई है। ताकत की लड़ाई में दुनिया के तमाम देशों को, संसाधनों को काबू करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें आपसी खींचतान रशिया, चीन और अमेरिका, इन ताकतों के बीच होती रहती। जब जो ताकतवर होता है तब उसके खिलाफ दो ताकतें फिर इकट्ठा हो जाती हैं। भारत जैसे देश जो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं वो तटस्थता का भाव अपनाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पर धर्म की लड़ाइयाँ चल रही हैं, ज़मीन की लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो जस की तस बरकरार हैं। यानी दुनिया में जो हालात हैं उनमें इस तरह के हथियार डराने का काम करते हैं। कहा हमेशा यही जाता है, भारत ने भी अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया और कहा है कि हमको भी अपने आप को दुश्मनों को आगाह करने के लिए, उनके खिलाफ अपने आप को तैयार रखने के लिए इनकी ज़रूरत है, और यही बात हमेशा की जाती है। लेकिन विनाश के जितने हथियार दुनिया में बढ़ते जाएंगे उतना ही दुनिया खतरे में आती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं।